हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का बोट नेक ब्लाउज डिजाइन। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। चेस्ट हमारा 40 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। तो देखिए इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त अस्तर के फैब्रिक से हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 4 इंच और ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 4 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच लेते हुए इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप देना है। तो उससे पहले हम पूरी ब्लाउज की लेंथ, नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखा है। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर का जो नेक है वहां से हमें 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए 4 इंच पर विड्थ में ले लेंगे। देखिए इसी तरह से अगर आपका नीचे का नेक छोटा चाहिए तो आप 3.5 इंच पर भी विड्थ ले सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से नेक को ड्रॉ करना है और ऊपर के नेक को हम बोट नेक का शेप दे देंगे। अब नीचे के नेक को हमें इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए ऐसे हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो देखिए नीचे का नेक को भी हमने जैसे ड्रॉ किया है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक को मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और उसको हमें पलटा लेना है। तो ये बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए जो हमने छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए प्लेट्स दे देंगे बाद में। तो सबसे पहले हम नेक को स्टिच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक। अच्छी तरह से अस्तर के फैब्रिक को बिठा लेंगे। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे के नेक को स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा। अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। तो नीचे का नेक में सबसे पहले स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर को बराबर से कट्स लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है और आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। आप चाहे तो रॉप स्टिच करते हुए नेक को बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ। आयरन करते हुए भी आप अच्छी तरह से नेक को बिठा लीजिएगा। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें रॉप स्टिच कर लेना है। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अच्छी तरह से बिठाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से रॉप स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। बाद में हमें ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और ऊपर के नेक को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें राउंड कर लेना है और जो 2 इंच का डिस्टेंस रखा है वहां पर हमें फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे और ऊपर के नेक को हमें अंडरग्राउंड स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को बिठा लेना है और पिनअप करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पिनअप कर लेनी है और नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऊपर का नेक भी हम स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब जो फैब्रिक हमने अंदर की तरफ पलटा था उसको निकाल लेंगे और अच्छी तरह से बिठा लेना है। इसी तरह से फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे और पलटाने के बाद हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ।
देखिए ऐसा हमारा मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर सी हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले साइड से 1/2 इंच हमें फैब्रिक को ऐसे छाट लेना है, उसके बाद कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी के लिए हमेशा सीधे में ही फैब्रिक लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम ऐसे अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटा लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें रॉप स्टिच निकाल लेनी है और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। बैक पार्ट रेडी होने के बाद देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें कॉर्नर्स बना लेने हैं। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में 2 कलर के फैब्रिक लिया है, साड़ी का फैब्रिक लिया है और एक मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है। उसके हम ऐसे कॉर्नर्स कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से 4 फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक का फैब्रिक है उसके भी कॉर्नर ऐसे ही रेडी करेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से सभी फैब्रिक के कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। इसको हम नेक के ऊपर अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर्स रेडी कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब एक के ऊपर एक रखते हुए इसके ऊपर से हमें एक स्टिच और कर लेंगे। तो आगे पीछे रखते हुए इसी कॉर्नर्स को रखेंगे और उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है। जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो साड़ी का फैब्रिक है उसको हमें नीचे की तरफ रखना है। इसी तरह से पूरे नेक को लगाने के लिए हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो सेंटर से हमें नीचे से सीधा कट करते हुए उसको फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को लगाने के लिए रेडी कर लेंगे। अब नेक के हमें जो नीचे का राउंड का साइड है उसी साइड में हमें कॉर्नर्स को अटैच करने हैं। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप रखते हुए कॉर्नर्स अटैच करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर से हमें लेस को भी अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप रखते हुए कॉर्नर्स को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप रखते हुए इसे अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ रखने हैं तभी हमारे नेक की अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें इसे कॉर्नर्स को अटैच कर लेना है। अब इसके ऊपर से हमें लेस अटैच कर लेंगे। तो लेस को भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से लेस को रखेंगे। नीचे से यहाँ से लेस को अटैच करना है। सबसे पहले राउंड में लेस अटैच करेंगे। उसके बाद हमें नीचे लेस अटैच करनी है और ऊपर से हमें इस तरह से सीधी लेस को भी इसी तरह से फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दोनों कॉर्नर से स्टिच करनी है, तभी हमारी लेस अच्छी से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। अब जो ऊपर का नेक है उसके ऊपर भी हमें लेस को अटैच करना है। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से नेक के बराबर से हमें लेस को रखते हुए नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमें नेक रेडी कर लेना है। तो देखिए ये मेरा डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।